नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ा सवाल भूकंप आया या ईरान और पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया या फिर ईरान या पाकिस्तान में से किसी एक ने परमाणु टेस्ट किया। अब ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है? देखिए, कल से मेरे हज़ारों दर्शक जो हैं वो मुझसे बार बार ये पूछ चुके हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु टेस्ट कर रहा है, और इसी बीच में अफ़गानिस्तान में भूकंप आता है, ईरान में भूकंप आता है, पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये जो भूकंप के झटके आए, इनका किसी तरह के किसी न्यूक्लियर टेस्ट से क्या कोई लेना देना है? बार बार मुझसे सवाल पूछा गया, कहा गया कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक इंटरव्यू दिया प्राइवेट चैनल को, सीबीएस न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने अलग अलग दावे किए। उसमें पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो 3 बड़ी बातें कही, एक बार हम उसको फिर से दोहराएं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि उन्होंने रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के संबंध में भी ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट अंडरग्राउंड हो रहे हैं, ज़मीन से काफ़ी नीचे हो रहे हैं, और इसकी वजह से कई बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। ऐसा दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे थे, उसके कुछ देर पहले ही अफगानिस्तान में एक बड़ा भूकंप आता है, जिसमें जो है काफ़ी लोगों की मौत भी हुई। उसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। रिक्टर स्केल पे वो 6.3 उसकी तीव्रता थी जो मापी गई, और 500 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए। अब ये भूकंप की टाइमिंग और डोनाल्ड ट्रंप का बयान की टाइमिंग ये जरा मैच कर गई। इसकी वजह से ये सवाल अचानक से फैल गया कि क्या भाई कोई अभी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है? इस तरह की बात जो है वो पूरे सोशल मीडिया में, पूरी दुनिया में, हर जगह की हेडलाइन यही थी। अब देखिए, इसके बाद जो है सवाल हुए अलग अलग। पाकिस्तान से भी ये सवाल पूछा गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना है? अब देखिए, 2 तरह के जवाब इसमें। पाकिस्तान के बड़े किसी भी नेता की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, पाकिस्तान की तरफ से देखिए 2 तरह के रिएक्शन सामने आए। पहला रिएक्शन मैं आपको सीबीएस न्यूज़ के हवाले से बता रहा हूँ। हम इसमें जो है रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते चलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर जब आर्मामेंट की आप बात करते हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको बात करनी होती है। आपको ऑथेंटिकेशन के साथ चलना होगा, रेफरेंसेस के साथ चलना होगा और सही जानकारी देनी होगी। सीबीएस न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में जो इन्होंने दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ऐसा दावा सीबीएस न्यूज़ का है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे से इनकार किया है। उसने सीबीएस न्यूज़ से कहा, पाकिस्तान ना तो पहला देश था जिसने परमाणु परीक्षण किया, और ना ही वह पहला देश होगा जो उन्हें फिर से शुरू करेगा। यानी पाकिस्तान के एक अधिकारी ने सीबीएस न्यूज़ से कहा, इस तरह की खबर है कि पाकिस्तान जो है ना तो पहला देश था जिसने परमाणु परीक्षण किया, और ना ही वह पहला देश होगा जो उन्हें फिर से शुरू करेगा। यानी एक प्रकार से ये जो अधिकारी हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था कि परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान, उस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब देखिए, बीबीसी के हवाले से भी एक खबर आई, मैंने देखी कि बीबीसी की तरफ से ये खबर आई है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से ये बयान आया। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया, हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात कही कि पाकिस्तान जो है वो हथियारों का टेस्ट करता रहता है, लेकिन मैं आपको सुरक्षा के लिहाज से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने परमाणु टेस्ट के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। और बाकी का जो ये सवाल था कि क्या पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है, इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी आप कमोवेश देखें कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन है, पाकिस्तान ने किसी भी, ना तो नेता ने ना आर्मी ने, कहीं पे भी ये बात का कंफर्मेशन नहीं आया कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं उस बात में सच्चाई है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए, चाइना की तरफ से जो है, चाइना की तरफ से भी इस बात को लेकर रिएक्शन आया है। और चाइना ने ये कहा है, चाइना से ये पूछा गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो सीक्रेटली जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? तो उनकी जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय की, उसकी तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि चाइना एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। उसने हमेशा अपनी आत्मरक्षा आधारित परमाणु सिद्धांत का पालन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक स्थिरता के लिए ठोस कदम उठाएगा। यानी चाइना ने भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि चीन जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी बात आ गई है, चीन की तरफ से भी ये बात आ गई है। अब देखिए, अमेरिका संसद में जो स्टार्टकॉम है, स्ट्रेटेजिक कमांड के नए प्रमुख के लिए नामित अधिकारी ने बताया कि ना तो रूस और ना ही चीन वर्तमान में किसी प्रकार का परमाणु विस्फोट का परीक्षण कर रहे हैं।
देखिए, इस बात को लेकर अमेरिका की तरफ से भी कुछ अधिकारियों की तरफ से बयान आया है कि रशिया और चाइना ने हाल फिलहाल में किसी तरह का कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। देखिए, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। कल बहुत सारे कमेंट इस तरह के भी आए वीडियोज़ में और बड़े सारे लोगों ने ये बात कही कि भई डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं, उस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए, अभी अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं, फिर उसके बाद या तो वो अपने बयान से पलट जाते हैं, पीछे आ जाते हैं या फिर उसे चेंज कर लेते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं, कई सारे सवाल जो कि एक्सपर्ट्स ने भी उठाए हैं, जो लोगों के, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी, उनका भी ये कहना है। अब देखिए, इन हालात में असल में ये बात इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलने की एक बड़ी वजह रही क्योंकि अफगानिस्तान में कल ही भूकंप के झटके आए और उसी समय डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ गया उसके फौरन बाद कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं जिसके कारण जो है वो भूकंप भी आ रहे हैं। तो वो चीज़ें कोरिलेट करके लोगों ने देखना शुरू किया। अगर आप देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है 1996 की, उसमें कई देशों ने साइन किया है। जिन देशों ने साइन नहीं किया है वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हम भाई जो है किसी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इस तरह की उसमें बातें हैं। पाकिस्तान का आखिरी परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था और चीन का आखिरी परमाणु परीक्षण 1996 में हुआ था, जबकि अगर हम रशिया की बात करें तो 1990 में हुआ था, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है उसने 2017 में आखिरी विस्फोट किया था। तो इस तरह से जो है अलग अलग देशों ने अलग अलग जो है वो धमाके किए हैं अपने न्यूक्लियर। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कहना चाह रहे हैं वो कि अमेरिका अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट करना चाह रहा है और उसके लिए उन्होंने ग्राउंड तैयार किया? देखिए, कई चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावे जो हैं उसको लेकर कई एक्सपर्ट्स ने सवाल भी उठाए हैं। उनके सवाल उठाने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अगर कोई भी जब भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो बड़ी सारी दुनिया भर की एजेंसीज हैं, जो लैब्स हैं, जो इस बात को मॉनिटर करती हैं कि किसी देश में अगर कोई भूकंप आता है तो उससे जो वेव्स निकलती हैं, देखिए एक पी वेव निकलती है, एक एस वेव निकलती है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये बात बताया है। और इस वेव्स से ये पता लगाया जा सकता है कि ये भूकंप, ये जो वेव्स पैदा हुई, ये किसी नेचुरल भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक के कारण है, किसी नेचुरल घटना की वजह से है, या ये फिर किसी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट जैसे होता है, धमाका किया गया, उसकी वजह से ये वेव पैदा हुई है। इसका अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है। यानी देखिए, ये आज दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर चुकी है, फिजिक्स के दुनिया में इतना तेजी से आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये बात संभव नहीं है कि कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट करे और दुनिया को पता ना चल पाए। ये बात असंभव सी लगती है। अभी हाल ही में देखिए, इस्फहान की बात है, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की, उसके पास अभी 2 महीने पहले की बात है, ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट की और वो मिसाइल जो टेस्ट हुई उसके बाद यूरोप की, रशिया की, दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, सेंटर्स हैं, वो इस बात को एनालाइज करने लगे, खासकर यूरोप के, कि भाई ये जो मिसाइल टेस्ट थी, ये कहीं S-400 जो दिया है रशिया ने, उसकी मिसाइल का टेस्ट तो नहीं था। यानी आप देखिए, यहाँ एक छोटा सा मिसाइल टेस्ट भी अगर होता है, जो कि सीक्रेटली किया गया था इस्फहान पे, लेकिन जैसे ही मिसाइल टेस्ट होता है तो उसको सैटेलाइट भी पकड़ लेते हैं और कई सारी लैब्स उसको जो है फॉलो करती हैं। तो ये चर्चा शुरू हो गई, कई सारी लैब्स ये पता लगाने में जुट गई कि जो मिसाइल फायर हुई है, ये क्या वो मिसाइल है जो S-400 रशिया में इस्तेमाल होती है, S-400 सिस्टम में इस्तेमाल होती है। उसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि भाई यहाँ आए तो वही मिसाइल है, इसका मतलब रूस ने अपना S-400 ईरान को दे दिया है। यानी एक छोटा सा मिसाइल टेस्ट भी होता है तो उसको लेकर भी जो है पता चल जाता है कि मिसाइल किस तरह की थी, कैसी थी, वो उसकी रेंज कितनी थी, क्या ये ICBM है, क्या वो डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। तो न्यूक्लियर टेस्ट होना तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये बड़ा असंभव है दावा कि भाई कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट कर ले और दुनिया को पता ना चल पाए। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट के बाहर है ये बात। अब देखिए, इसी बात को लेकर अब जो आगे बात कही जा रही है वो कि ईरान, इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कंसर्न जो डोनाल्ड ट्रंप को होना चाहिए, या डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया रूस का, लिया चीन का, नॉर्थ कोरिया का, पाकिस्तान का, लेकिन असली धमाका अगर कोई करेगा अगला तो वो ईरान करेगा। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति का एक बयान आया और ये सब कुछ सब एक ही साथ हुआ है। उधर भूकंप आता है अफगानिस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, उसी समय जो है ईरान के राष्ट्रपति ने भी बयान दे दिया। उनका कहना है न्यूक्लियर प्लांट्स पर अब ईरान जो है बिल्कुल आर पार का रुख अपना चुका है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ऐलान किया है कि वो फिर से न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे जो पहले से बड़े और हाईटेक होंगे। इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सिर्फ इमारतें गिरा देने से कोई
हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इमारतें गिराकर नहीं रोक सकता। हम प्लांट्स को फिर से तैयार कर देंगे, हम इन इमारतों को फिर से खड़े कर देंगे और पिछली बार की मुकाबले ज़्यादा ताकत के साथ करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। ये ईरान के राष्ट्रपति का बयान है, जिन्होंने कह दिया है आपको जो करना है कर लीजिए, रोकने की कोशिश करना है कर लीजिए, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो असली समस्या जो खड़ी है, जो स्नैपबैक सैंक्शंस लगे, जो ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए गए, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमले किए गए, इसके बाद अब ईरान ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर एनरिचमेंट हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। तो खतरा ये जो 4 देशों का इस जंग जो इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो वाकई असली समस्या खड़ी है ईरान पे, और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी कीमत पे नहीं रुकेंगे। असली दिक्कत अमेरिका और इजराइल को ईरान में होने जा रही है, जहाँ तक न्यूक्लियर सवाल है बात का। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने भी ये बात साफ कर दी है कि अमेरिका से हाल फिलहाल कोई न्यूक्लियर डील पर तो बात नहीं होने जा रही। जब तक आप अपनी शर्तें लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करेंगे, तब तक कोई बात नहीं होगी। इसी बीच अली खामनेई साहब का एक बड़ा बयान आया है, जिस पे मैं अलग से वीडियो करूँगा, कि उन्होंने 3 बातें रखी हैं, 3 शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने आगे बात को बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमसे न्यूक्लियर डील पर आप बात करना चाहते हैं, तो इस बार अली खामेनी साहब ने 3 शर्तें रख दी हैं कि आप इनको मानिए, उसके बाद ही आपसे बात होगी। शर्त रखने का काम सिर्फ अमेरिका, ईरान की तरफ से कई लोगों का ये कहना है कि भाई शर्त सिर्फ अमेरिका थोड़ी रख सकता है, ईरान भी रख सकता है। इस बार अली खामेनी साहब ने 3 बड़ी साफ शर्तें रखी हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, अलग से मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल चूंकि हर तरफ ये चर्चा थी, कल भी हमने वीडियो बनाया था, उसके बाद रात भर ये जो है चर्चा ने और जोर पकड़ लिया कि क्या भाई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। तो भैया अभी तो एज ऑफ नाउ किसी तरह के किसी न्यूक्लियर टेस्ट का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो सामने नहीं है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई क्लासिफाइड जानकारी हो, जो एंकर जो उनका इंटरव्यू कर रही थी, वो भी हैरान थी इस बात को लेकर। तो अब अगर कोई जानकारी, उसने भी ये कहा कि आप जो बोल रहे हैं अपने आप में एक न्यूज़ है बड़ी, तो अब इसकी जानकारी अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप के पास हो तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो कुछ है, इसके हिसाब से खासकर अफगानिस्तान में जो भूकंप के झटके आए, उसको लेकर जो अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें सोशल मीडिया में की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई साइंटिफिक इसका प्रूफ नहीं है। देखिए, हमारा काम आप तक तटस्थ खबरें पहुंचाना है, न्यूट्रल होकर खबरें पहुंचाना है, जो सच खबरें हैं वो आप तक पहुंचाना है। किसी तरह का सेंसेशनलिज्म नहीं करते हम आपको जो सही खबर है वही दिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, वो बताइए। थैंक यू सो मच।